क्या आप भी थक गए हैं? हर बार डॉक्टर के पास जाकर सब ठीक है सुनने के बावजूद खुद को बीमार महसूस करने से? क्या आप भी कभी सोचते हैं मेरे अंदर जो दर्द है, जो बेचैनी है, उसका इलाज सिर्फ दवाइयां नहीं हो सकती, कुछ तो और है, कुछ जो मैं मिस कर रहा हूं? तो ये कहानी आपके लिए है। यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, यह एक ऐसे इंसान की जर्नी है जिसका नाम है आशीष। एक आम लड़का जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, डेडलाइंस, स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स और हेल्थ इश्यूज की रूटीन जिंदगी में उलझा हुआ। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आता है एक टर्निंग पॉइंट, एक किताब, क्वांटम हीलिंग। और फिर जो होता है वो किसी मिरेकल से कम नहीं। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे हमारा माइंड, थॉट्स और इमोशंस हमारे शरीर को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, कैसे ध्यान, विजुअलाइजेशन और सेल्फ अवेयरनेस से क्रोनिक प्रॉब्लम्स तक हील हो सकती हैं, कैसे बड़ी बड़ी हस्तियों ने सिर्फ विश्वास और सोच की ताकत से अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। यह कहानी आपको सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपको फील करने के लिए है, आपको जगाने के लिए है, आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आपके अंदर एक पावरफुल हीलिंग सिस्टम पहले से मौजूद है। आपका शरीर सिर्फ हड्डियां और खून नहीं, एक इंटेलिजेंट एनर्जी है जो सिर्फ एक सिग्नल का इंतजार कर रही है, आपसे, आपकी अवेयरनेस से। तो अगर आप अपनी इनर हीलिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं, अगर आप अपने शरीर को एक नई नजर से देखना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद आशीष की जर्नी आपकी जर्नी भी बन सकती है। रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम हीलिंग एक कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। पार्ट 1, आशीष की परेशानी की शुरुआत और क्वांटम हीलिंग से पहली झलक। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये हजारों लोगों की हकीकत है। इस कहानी का हीरो है आशीष। आशीष एक छोटे से टाउन में रहता है, एक नॉर्मल नौकरी करता है एक छोटी प्राइवेट कंपनी में। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वही रूटीन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहना, डेडलाइन का स्ट्रेस और घर आकर फिर वही थकावट। कुछ महीनों से आशीष खुद को अजीब सा महसूस कर रहा था, ना बॉडी में एनर्जी थी, ना माइंड में क्लैरिटी। हर वक्त थकावट, सिर दर्द, कभी कभी चेस्ट टाइटनेस और सबसे बड़ी बात अंदर से एक डर। डॉक्टर के पास गया, रिपोर्ट्स नॉर्मल, लेकिन फीलिंग बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में जरूर बताइए। एक दिन आशीष का दोस्त मिला, वही स्कूल वाला दोस्त जो अब एक होलिस्टिक हीलर बन चुका था। उसने आशीष को एक बुक दी, क्वांटम हीलिंग। आशीष ने मुस्कुरा कर ले लिया, लेकिन ऑनेस्टली वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। लेकिन उसी रात जब नींद नहीं आ रही थी, उसने वो किताब खोली। पहले कुछ पेजेस पढ़े और वहां लिखा था, हमारा शरीर सिर्फ केमिकल रिएक्शंस नहीं है, हमारा माइंड और इमोशंस भी हमारी हेल्थ को डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। आशीष रुका, सोचने लगा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या स्ट्रेस, फियर और नेगेटिव थॉट्स से बॉडी बीमार हो सकती है? और क्या पॉजिटिव माइंडसेट, ध्यान और अवेयरनेस से बॉडी हील भी कर सकती है? वो किताब अब उसकी क्यूरियोसिटी बन चुकी थी। अगले कुछ दिन आशीष ने रोज रात को 20 से 30 मिनट वो किताब पढ़नी शुरू की, और एक लाइन ने उसे डीपली टच किया, हीलिंग डजंट स्टार्ट विद मेडिसिन, इट स्टार्ट्स विद बिलीफ। आशीष ने सोचा, तो क्या मेरा खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ी मेडिसिन है? अब उसका जर्नी शुरू हो चुका था। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी थकावट का कारण सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है? क्या आपने कभी सेल्फ हीलिंग पर बिलीव किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और पावरफुल स्टोरीज मिलती रहें, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
पार्ट 2, शरीर और मन का जुड़ाव, क्वांटम हीलिंग की वैज्ञानिक कहानी। आशीष की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब हम उसे किताब से मिली नई समझ और अनुभवों के साथ दिखाते हैं। इसे एक प्रेरक, भावनात्मक और जमीनी आवाज में बनाया गया है ताकि ऑडियो बुक में कहानी बहाव के साथ चले। पिछले कुछ दिनों में आशीष का ध्यान अब सिर्फ ऑफिस की डेडलाइंस पर नहीं था। अब हर शाम वो खुद से एक सवाल करता था, क्या मेरा शरीर मुझसे कुछ कहना चाहता है? क्वांटम हीलिंग की किताब ने आशीष के सोचने का तरीका बदलना शुरू कर दिया था। एक रात किताब में उसने पढ़ा, आपका माइंड सिर्फ सोचता नहीं है, वह आपके बॉडी के हर सेल को सिग्नल भेजता है। आशीष को पहली बार लगा कि वो जो हर दिन सोचता है उसका असर उसकी बॉडी केमिस्ट्री पर भी पड़ता है। उसी वक्त आशीष ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को इमेजिन किया एक पूरी तरह हेल्दी इंसान की तरह। हर सेल, हर हार्टबीट फुल ऑफ एनर्जी। कुछ ही मिनट्स में आशीष ने महसूस किया उसकी सांसें गहरी हो गई थीं और माइंड थोड़ा शांत लगने लगा था। यह सब क्या सिर्फ इमेजिनेशन था या बॉडी ने सच में रिस्पॉन्स किया? किताब ने समझाया, हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है और थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ्स ये सब उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। आशीष को ये आइडिया फैसिनेटिंग लगा। जैसे हम अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे ही अगर हम अपने थॉट्स और इमोशंस को अपग्रेड करें तो बॉडी भी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। क्या आपको लगता है कि आपकी सोच आपकी बॉडी को इन्फ्लुएंस करती है? कमेंट में बताइए और एग्जाम्पल्स भी शेयर कीजिए। अब आशीष ने खुद में एक छोटा चेंज करना शुरू किया। रोज सुबह 5 मिनट शांति में बैठना। कोई ऐप नहीं, कोई टेक्निक नहीं, बस अपने बॉडी के साथ बैठना, अपनी सांस को ऑब्जर्व करना। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी एंजाइटी कम होने लगी है और सबसे बड़ी बात, वो बॉडी से डरना बंद कर रहा था। इसी दौरान उसने किताब में एक एग्जाम्पल पढ़ा, मोहम्मद अली का। जी हां, बॉक्सिंग लेजेंड। पार्किंसंस डिजीज से लड़ने के बावजूद अली ने अपने आखिरी दिनों तक खुद को फाइटर ही माना। उनका बिलीफ सिस्टम, आई एम दी ग्रेटेस्ट, सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, वो एक इनर सॉफ्टवेयर था जो उन्हें हर दिन इंस्पायर्ड और एक्टिव रखता था। आशीष ने सोचा, अगर मोहम्मद अली खुद को बीमारी से बड़ा मान सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अब आशीष के अंदर एक नई शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, क्या आप भी अपनी हीलिंग जर्नी पर एक स्टेप लेना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, बिलीफ सिस्टम कितना पावरफुल हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स लिखें। और अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन दे रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 3, ध्यान, संकल्प और शरीर को ठीक करने की शक्ति। आशीष की इनर जर्नी अब और गहराई तक जा चुकी है। इस हिस्से में हम ध्यान, विजुअलाइजेशन और विश्वास की ताकत को उनके अनुभव से जोड़ते हैं, एक रियल लाइफ, इमोशनल और एक्शन ओरिएंटेड कहानी के रूप में। आशीष अब हर सुबह जल्दी उठने लगा था। अब उसकी मॉर्निंग रूटीन सिर्फ चाय और फोन स्क्रॉल करना नहीं था, अब वो 10 मिनट अपने माइंड और बॉडी को रीसेट करने में लगाता था। पहले कुछ दिन तो मुश्किल लगे, माइंड भागता रहा, आंखें बार बार खुल जाती, लेकिन एक इनर वॉइस थी जो कहती थी, थोड़ा और टिक जा, हीलिंग वक्त मांगती है। क्वांटम हीलिंग की किताब में लिखा था, जब माइंड शांत होता है तब बॉडी को सेल्फ रिपेयर का सिग्नल मिलता है। आशीष ने अब एक नई टेक्निक अपनाई, विजुअलाइजेशन। हर सुबह वो आंखें बंद करके इमेजिन करता उसकी बॉडी लाइट से भर रही है, हर सेल वाइब्रेंट है और वो जो दर्द या थकावट थी वो जैसे धीमे धीमे मेल्ट हो रही है। धीरे धीरे उसका माइंड उस विजुअलाइजेशन को सच मानने लगा। Your brain can't differentiate between a real experience and vividly imagined one. यही प्रिंसिपल है विजुअलाइजेशन का। आशीष को अब समझ आने लगा था, हीलिंग कोई मैजिक नहीं, यह माइंड और बॉडी का एक ब्यूटीफुल कोऑपरेशन है। फिर एक दिन एक और डीप कॉन्सेप्ट उसने पढ़ा, इंटेंशन, यानी संकल्प। अगर आप अपने बॉडी को सिर्फ ऑब्जर्व करते रहेंगे वो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन जब आप उसे एक लविंग संकल्प के साथ देखेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा।
आशीष ने खुद से एक छोटा संकल्प लिया। मैं अपने बॉडी को सुनूंगा, उसकी केयर करूंगा और उसे हीलिंग का पूरा स्पेस दूंगा। अब उसे फर्क दिखने लगा था, नींद बेहतर हो गई थी, थकान पहले से कम थी और सबसे बड़ी बात, डर गायब होने लगा था। फिर उसने किताब में पढ़ा एक केस, एक बुजुर्ग महिला जो फाइब्रोमाइल्जिया से सफर कर रही थी। सालों से दर्द, दवाइयां, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन जब उन्होंने अपनी रूटीन में ध्यान, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड जोड़ा, उनके बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। 6 महीने में पेनकिलर्स छूट गई और 1 साल में पूरी तरह नॉर्मल लाइफ। आशीष ने सोचा, अगर वो वुमन ऐसा कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने बॉडी को प्यार से देखा है? क्या कभी आप सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि अपने ही सिस्टम के हीलर बनना चाहते हैं? कमेंट में लिखिए आज आप अपने शरीर से क्या संकल्प लेना चाहते हैं। और हां, अगर आशीष की जर्नी आपको इंस्पायर कर रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही ये कहानी और लोगों तक पहुंचेगी। पार्ट 4, फेमस पर्सनालिटीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से प्रेरणा। अब आशीष की जर्नी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां वो सिर्फ अपनी हीलिंग पर नहीं बल्कि दूसरों की इंस्पायरिंग स्टोरीज से भी खुद को और मजबूत बना रहा है। एक दिन ऑफिस से लौटते समय आशीष ने किताब में एक चैप्टर पढ़ा, रियल स्टोरीज ऑफ हीलिंग मिरेकल्स। उसे लगा शायद ये थोड़ा ओवरहाइप्ड होगा, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसकी आंखें भर आईं। पहली कहानी थी एक महिला की जिनकी बीमारी थी फाइब्रोमाइल्जिया। हर वक्त बॉडी में दर्द, थकावट, दवाइयों का ढेर। कोई इलाज काम नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज बदली, माइंडसेट। रोज सुबह एफर्मेशन, मेरा शरीर मेरा दोस्त है, मैं हर दिन ठीक हो रही हूं। उन्होंने ध्यान, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन को रूटीन में डाला और 6 महीने में पेनकिलर्स छूट गई। 1 साल में पूरी तरह फंक्शनल लाइफ। आशीष ने गहरी सांस ली, शायद मैं भी ऐसा कर सकता हूं। फिर किताब में उन्होंने एक नाम पढ़ा जो सबको पता है, जिम कैरी, हॉलीवुड के मशहूर एक्टर। एक वक्त था जब जिम कैरी इतने डिप्रेस थे कि वो थेरेपी के लिए गए। उन्होंने अपनी डायरी में खुद को एक $10 मिलियन का चेक लिखा फ्यूचर में मिलने के लिए। हर दिन वो इमेजिन करते, वो चेक, वो सक्सेस, वो पीस। 5 साल बाद उन्हें मिला डम्ब एंड डम्बर का रोल और चेक एग्जैक्टली $10 मिलियन। आशीष ने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी हीलिंग का चेक अपने लिए आज ही लिख सकता हूं? अब आशीष ने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया कंसिस्टेंसी के लिए। हर दिन 15 मिनट की प्रैक्टिस, ध्यान, एफर्मेशन, आई ट्रस्ट माई बॉडी, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड। उसी समय उसने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, हील, नेटफ्लिक्स पर, जिसमें एक बच्चे की कहानी थी जिसे ऑटो इम्यून डिजीज थी। डॉक्टर्स ने कहा इट्स इनक्योरेबल, लेकिन पेरेंट्स ने सिर्फ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट नहीं, इंटरनल हीलिंग शुरू की। घर में पीसफुल एटमॉस्फेयर, बच्चों के लिए प्लेफुल मेडिटेशन, फूड विद लव और सबसे बड़ी चीज फेथ। वो बच्चा धीरे धीरे रिकवर करने लगा। डॉक्टर्स देमसेल्व्स वर शॉक्ड। आशीष ने किताब बंद की, आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं भी हीलिंग मिरेकल बन सकता हूं। मैं खुद को दुश्मन नहीं, दोस्त मानूंगा। दोस्तों, क्या आपने भी कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जहां बिलीफ ने दवाइयों से ज्यादा काम किया हो? कमेंट में अपने थॉट्स या एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर ये कहानी आपको इंस्पायर कर रही है तो लाइक जरूर करें। शेयर करें किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसे हीलिंग की जरूरत है और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पार्ट 5, आशीष की पूरी जर्नी और जीवन में नया मोड़। इस भाग में आशीष की इनर ट्रांसफॉर्मेशन पूरी होती है। अब वो एक नया इंसान बन चुका है, अवेयर, ग्रेटफुल और हील्ड। चलिए सुनते हैं इस यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा।
6 महीने बीत चुके थे। आशीष अब वही इंसान नहीं था जो कभी हर दिन थका हुआ, एंग्शियस और फ्रस्ट्रेटेड रहता था। अब उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और सबसे बड़ी बात, उसका दिल हल्का महसूस करता था। उसने जो छोटी छोटी चीजें शुरू की थी, सुबह की 5 मिनट की शांति, दिन में गहरी सांस लेना, रोज खुद से एक पॉजिटिव बात करना, ग्रैटिट्यूड के साथ सोना, वो सब अब उसकी लाइफस्टाइल बन चुकी थी। क्वांटम हीलिंग की किताब ने उसे सिर्फ नॉलेज नहीं दी थी, उसने आशीष को सेल्फ कनेक्शन दिया था। हीलिंग हैपन्स व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग योर बॉडी एंड स्टार्ट लिसनिंग टू इट। आशीष ने सीखा कि उसका शरीर कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक इंटेलिजेंट, सेंसिटिव फ्रेंड है जो हर वक्त उससे बात करता है, बस वो सुन नहीं पाता था। अब वह हर दिन अपनी बॉडी से सवाल करता, तू कैसा फील कर रहा है? कहां टाइटनेस है? कहां फ्रीडम है? और जवाब में बॉडी उसे सिग्नल्स देती, कभी थकावट के रूप में, कभी हल्के दर्द के रूप में और कभी बस एक शांति के रूप में। फिर एक दिन ऑफिस में उसका कोलीग बोला, भाई तेरे अंदर कुछ चेंज आया है, तू पहले से बहुत काम लग रहा है, क्या किया तूने? आशीष मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, मैंने खुद को सुनना शुरू किया है। उस दिन शाम को आशीष ने अपनी डायरी खोली और लिखा, क्वांटम हीलिंग कोई किताब नहीं थी, वो मेरी सोल की आवाज थी जो मैं इतने सालों से अनसुनी कर रहा था। अब मैंने खुद को चुन लिया है और यही मेरी सबसे बड़ी हीलिंग है। दोस्तों, आपने अब आशीष की पूरी जर्नी सुनी। क्या आप भी अब खुद से जुड़ने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखिए आज से आप अपने लिए क्या बदलना चाहेंगे। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो अपनी हीलिंग जर्नी पर है, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भी हर हफ्ते ऐसी इंस्पायरिंग कहानियों से जुड़ सकें। आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी ताकत है, उसे सुने, समझे और हीलिंग का मौका दें, क्योंकि आप सिर्फ जीवित नहीं हैं, आप लाइट हैं, आप एनर्जी हैं और आप चेंज ला सकते हैं।